नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर की बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन से जुड़े हालिया घटनाक्रमों की दी जानकारी। पीएम मोदी ने भारत की स्थायी नीति दोहराते हुए कहा कि संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। दोनों नेताओं ने भारत रूस के विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी ने दिया राष्ट्रपति पुतिन को भारत आने का निमंत्रण। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव से मॉस्को में की मुलाकात। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय तकनीकी सहायता और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों की संयुक्त परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी चीन दौरे को लेकर चीन में उत्सुकता। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जुएकुन ने दी जानकारी। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के बीच एकजुटता और मित्रता को और मजबूत करेगी। हालांकि पीएम मोदी के चीन दौरे को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। चीन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होगा एससीओ समिट का आयोजन। देश भर में आज मनाया जा रहा है भाई बहन के अटूट स्नेह का पर्व रक्षाबंधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि यह त्योहार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सम्मान के संकल्प को करता है मजबूत। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। पीएम मोदी ने अपने आवास पर बच्चों और शिक्षकों के साथ मनाएंगे त्योहार। गृहमंत्री अमित शाह ने दी देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। भगवान से सभी के जीवन में हर्षोल्लास लाने की कामना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा कि ये पर्व हमारे भीतर मौजूद रक्षा शक्ति की भावना को और अधिक मजबूत करे, यही ईश्वर से कामना है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। इस दौरान उन्होंने लोगों से स्वदेशी रंग में रंगने और अपने देश में बने हुए सामान खरीदने की अपील भी की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दी रक्षाबंधन की बधाई। उज्जैन में रक्षाबंधन महोत्सव में शामिल होकर सीएम मोहन यादव ने महिलाओं से राखी बंधवाई। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बच्चों ने राजधानी दिल्ली में भारतीय सेना प्रमुख को बांधी राखी। राजस्थान के जैसलमेर में भी भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने राखी बांधकर मनाया त्योहार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्कूली छात्रों ने बांधी बीएसएफ के जवानों की कलाई पर राखी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर हुआ विशेष भस्म आरती का आयोजन। वीकेंड और रक्षाबंधन के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। प्रमुख हाईवे से यात्रा न करने की दी सलाह। एडवाइजरी में ट्रैफिक पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और सिंधु बॉर्डर के रास्ते से जाने पर किया आगाह। वैकल्पिक मार्ग अपनाने की दी सलाह। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वेबसाइट बंद किए जाने के दावे को किया खारिज। राहुल के वोट चोरी के आरोप को बताया पुरानी बोतल में नई शराब। चुनाव आयोग ने कहा कि वेबसाइट लॉन्च होने के बाद से ही बिना किसी समस्या से कर रही है काम।
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद होने और उस पर उपलब्ध वोटर लिस्ट गायब होने का लगाया था आरोप। उत्तराखंड के धराली क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। 2 दिन में 729 लोगों को निकाला गया सुरक्षित। लापता लोगों की खोजबीन के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ हर तकनीक का कर रहे हैं इस्तेमाल। थर्मल इमेजिंग, विक्टिम लोकेटिंग कैमरे और डॉग स्क्वाड की मदद से तलाश जारी। धराली में राहत कार्य के बीच मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट। रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और नैनीताल जिलों में झमाझम बारिश बरसने के आसार। बादलों की गड़गड़ाहट और तेज बिजली के चमकने के भी आसार। दिल्ली एनसीआर में भी मूसलाधार बारिश के कारण यातायात हुआ बाधित। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी। कुल्लू और मंडी जिलों में मूसलाधार बारिश जारी। लगातार बारिश के चलते राहत बचाव कार्यों में देरी। भारी बारिश के चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर फिर से लैंडस्लाइड, सैकड़ों वाहन फंसे। मौसम विभाग ने 13 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की चेतावनी की जारी। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए स्वतंत्रता सेनानी को किया याद। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अगस्त क्रांति दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों को किया याद। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए दुष्कर्म और हत्या की वारदात को 1 साल पूरा होने पर आज ना बनना अभियान बुलाई गई है। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेने के लिए 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया आयकर विधेयक 2025 औपचारिक रूप से वापस लिया। इसकी जगह सोमवार को नया वर्जन पेश किया जाएगा। कैबिनेट कमेटी ने 12,000 करोड़ रुपए की लागत से वित्त वर्ष 2025-26 तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी को दी मंजूरी। केंद्र की इस योजना का उद्देश्य पीएमयूवाई लाभार्थियों को एलपीजी के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तीव्र उतार चढ़ाव के प्रभाव से बचाना है, क्योंकि भारत की एलपीजी आवश्यकता का 60% आयात के माध्यम से पूरा होता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे सस्ती दरों पर रसोई गैस बेचता है, जिससे 10.33 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला परिवार इस किफायती ईंधन के जरिए सिर्फ 6 रुपए प्रतिदिन में खाना बना पाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम और त्रिपुरा के लिए मौजूदा विशेष विकास पैकेज एसडीपी योजना के अंतर्गत 4,250 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 4 नए घटकों को दी अनुमति। केंद्र ने इन पैकेजों के माध्यम से असम के जनजाति और दिमासा समुदायों, असम के विभिन्न अन्य जिलों में रहने वाले लोगों और त्रिपुरा के जनजाति समुदायों के लाखों लोग लाभान्वित होंगे। टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए लाई गई पीएलआई योजना के तहत कंपनियों द्वारा कुल 7,343 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसका कुल टर्नओवर 4,648 करोड़ रुपए पहुंचा। टेक्सटाइल्स राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में पीएलआई योजना के तहत 54.50 करोड़ रुपए का इंसेंटिव वितरित किए गए। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों, एम्बुलेंस और ट्रकों के लिए पीएम ई ड्राइव योजना को 2 साल के लिए बढ़ाकर मार्च 2028 तक किया। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार पीएम ई ड्राइव योजना के लिए फंड आवंटन 10,900 करोड़ रुपए पर बरकरार रखा गया है और योजना के तहत कोई अतिरिक्त आवंटन नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय ने बीते 9 वर्षों में 2016 से करीब 4.8 लाख बैकलॉग रिक्तियों को भरा है। भारतीय फार्मा मार्केट में 7.9% की वृद्धि दर्ज। हृदय और मधुमेह रोधी उपचार के मूल्य में क्रमशः 14.1% और 9% की वृद्धि दर्ज की गई, जिनका कुल घरेलू बाजार में लगभग 25% हिस्सा है।
बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। वित्त वर्ष 2024-25 तक भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात 224.4 अरब डॉलर तक पहुंचा, जो 2019 में 136 अरब डॉलर था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में AI, ब्लॉकचेन, एग्रीटेक और गेमिंग जैसे उभरते तकनीकी क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए 9 नए STBPI केंद्र और 15 उद्यमिता केंद्र शुरू किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार सरकारी योजनाओं के तहत कुल 1121 स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की गई है और 590 स्टार्टअप्स को 39.86 करोड़ डॉलर वितरित किए गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में शुद्ध लाभ में 12.5% की वृद्धि दर्ज की, जो 19,160 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में बैंक का क्लिपेज रेशियो सालाना आधार पर 9 अंक बढ़कर 0.75%, वहीं SBI के विदेशी कार्यालयों के एडवांस सालाना आधार पर 14.81% बढ़ा। ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सोनालिका ने वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 4 महीनों में की 53,772 यूनिट्स की बिक्री। सरकारी मार्केटप्लेस यानी जैम ने वर्ष 2024-25 में पोर्टल पर 5 करोड़ 40 लाख रुपए का कारोबार किया। टमाटर, प्याज और आलू की कीमतें घटने से जुलाई में घर में पकने वाली शाकाहारी थाली सालाना आधार पर 14% सस्ती होकर 28.1 रुपए पर आई। सोने और चांदी की कीमतों में हुआ कारोबार। 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 1.01 लाख रुपए के करीब और चांदी की कीमत 1.15 रुपए प्रति किलो से नीचे आई। OpenAI ने अपनी अगली पीढ़ी के मॉडल GPT-5 को किया लॉन्च। इसे 3 अलग अलग रूपों में लॉन्च किया गया है, जिनमें GPT-5, GPT-5 मिनी और GPT-5 नैनो शामिल हैं। इस मौके पर OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा कि भारत, जो अभी OpenAI का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, जल्द ही दुनिया में उसका सबसे बड़ा बाजार बन सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर रूसी तेल खरीदने को लेकर टैरिफ लगाने की धमकी के बीच चीन के विदेश मंत्रालय ने रूस सहित अन्य देशों के साथ अपने व्यापार और ऊर्जा सहयोग को वैध और कानूनी बताया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन की स्थिति स्पष्ट और स्थिर है। रूस सहित दुनिया भर के देशों के साथ चीन का समान आर्थिक व्यापार और ऊर्जा सहयोग वैध और कानूनी है। चीन राष्ट्रीय हितों के आधार पर ऊर्जा सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाता रहेगा। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीति पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अमेरिकी कंपनियां और उपभोक्ता अमेरिकी टैरिफ की कीमत चुका रहे हैं।
पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा कि इनपुट पर टैरिफ बढ़ने के बाद ऑटो दिग्गज फोर्ड जैसे अमेरिकी कंपनियों की उत्पादन लागत में भारी बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी वस्तुओं के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए करेंगे बातचीत। ट्रंप ने कहा है कि ये बैठक यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए होगी और एक युद्ध विराम समझौता लगभग तय माना जा रहा है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि प्रस्तावित शांति समझौते में कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान भी शामिल हो सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पर्याप्त दबाव डाले जाने पर युद्ध विराम संभव है, लेकिन यूक्रेन के लिए बड़े पैमाने पर भूभाग खोना बेहद कठिन और राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। ब्लूमबर्ग के अनुसार अमेरिका और रूस एक ऐसे समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं जो रूस के कब्जे को स्थायी कर सकता है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इसे अटकलें बताया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गाजा को लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि हम लोग गाजा पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा से सैन्यीकरण हटा दिया जाएगा और एक शांतिपूर्ण नागरिक प्रशासन स्थापित किया जाएगा जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण हमास या किसी अन्य आतंकवादी संगठन से संबंधित नहीं होगा। नेतन्याहू ने कहा कि इससे हमारे बंधकों को मुक्त करने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि गाजा भविष्य में इजराइल के लिए कोई खतरा ना बने। अजरबैजान और आर्मेनिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बैठक के दौरान एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे दशकों के संघर्ष के बाद द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अजरबैजान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग पर लगे प्रतिबंध भी हटा दिए गए हैं। अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने कहा कि अमेरिका में लगातार 3 महीनों से अवैध सीमा पार करने की कोई घटना नहीं हुई है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। क्रिस्टी नोएम ने कहा कि हिंसक अपराधियों के खिलाफ आईसी हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या में 106% की वृद्धि हुई है। वहीं पिछले 7 महीनों में शहर में 1664 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अटलांटा के एमोरी विश्वविद्यालय के पास एक गोलीबारी में एक संदिग्ध व्यक्ति की मौत हो गई और एक अधिकारी घायल हो गया। नासा क्रू 10 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री 5 महीने के क्रू रोटेशन मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से हुए रवाना। अंतरिक्ष स्टेशन से प्रस्थान करने के बाद चारों अंतरिक्ष यात्री कैलिफोर्निया के तट के पास समुद्र में उतरेंगे। पाकिस्तान ने अशांत दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में मोबाइल फोन डेटा सेवाओं को 3 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया है ताकि हाल के हमलों में वृद्धि के पीछे छिपे अलगाववादी विद्रोहियों के बीच संचार को अवरुद्ध किया जा सके। चीन ने की फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की भारत दौरे के दौरान दिए गए एक बयान की आलोचना। उन्होंने कहा था कि फिलीपींस की भौगोलिक निकटता और ताइवान में बड़ी संख्या में फिलिपिनो समुदायों के कारण चीन ताइवान युद्ध की स्थिति में फिलीपींस को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तारी में मददगार जानकारी देने वाले के लिए इनाम $2.5 करोड़ से बढ़ाकर $5 करोड़ कर दिया है। दक्षिणी फ्रांस के 16,000 हेक्टेयर जंगल और गांव को झुलसा देने वाली भीषण आग पर अब काबू पा लिया गया है। आग की जगह की सुरक्षा और भड़कने से रोकने के लिए आने वाले दिनों में भी अग्निशमन कर्मी इलाके में तैनात रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाणिज्य विभाग को एक नई जनगणना पर काम शुरू करने का आदेश दिया है, जिसमें अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे आप्रवासियों को शामिल नहीं किया जाएगा।
ट्रंप ने कहा, अपने पहले कार्यकाल में भी ऐसा प्रयास किया गया था जिसे बाद में अदालतों ने खारिज कर दिया था और उनके उत्तराधिकारी ने उसे पलट दिया था। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में अर्जुन एरिगैसी ने शुक्रवार को अपना मुकाबला ड्रॉ खेला। अर्जुन का सामना जॉर्डन वैन फॉरेस्ट से हुआ। दोनों ने बेहतरीन खेल दिखाया, लेकिन दोनों के बीच ये बाजी ड्रॉ रही। मास्टर्स सेक्शन में एकमात्र लीडर के तौर पर जर्मनी के विंसेंट कैमर रहे, जिन्होंने दूसरे दिन की समाप्ति पर भारत के वी प्रणव के खिलाफ जीत हासिल की। वहीं अमेरिकन ग्रैंड मास्टर रे रॉबसन ने दिखाया शानदार खेल। दिन के सबसे बड़े उलटफेर में भारत के विदित गुजराती को हराने में सफल रहे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए तैयार भारतीय पुरुष हॉकी टीम शुक्रवार को टीम बेंगलुरु से ऑस्ट्रेलिया के लिए हुई रवाना। भारतीय टीम 15 से 21 अगस्त तक खेलेगी 4 मैच। थाईलैंड के बैंकॉक में चल रही अंडर 19 एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में बनाई जगह। 7 महिला वर्ग से जबकि 3 पुरुष वर्ग से रहे। भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को WTT चैंपियंस योकोहामा 2025 के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। एस्टन विला ने नीस के स्ट्राइकर इवान गौसान को साइन कर लिया है। ये करार लगभग 30 मिलियन पाउंड में हुआ है। 24 वर्षीय गौसान ने पिछले सीजन में 12 गोल किए थे। लिवरपूल के कोच अर्ने स्लॉट का कहना है कि उनकी टीम FA कम्युनिटी शील्ड में क्रिस्टल पैलेस का सामना करने के लिए तैयार है। प्रीमियर लीग चैंपियंस लिवरपूल की कोशिश नए सीजन की शुरुआत खिताब के साथ करने की होगी। आर्सेनल के टीनेजर एथन वानेरी ने क्लब के साथ 5 साल का नया करार किया है, जिसके तहत वो 2030 के अंत तक क्लब में बने रहेंगे। 18 वर्षीय वानेरी का पुराना करार जून 2026 में खत्म हो रहा था। बार्सिलोना के मैनेजर हैंसी फ्लिक पर लगा एक मैच का प्रतिबंध। चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल मैच के दौरान रेफरियों के निर्णय पर जताई थी आपत्ति। अमेरिका के बेन शेल्टन ने नेशनल बैंक ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने फाइनल मैच में रूस के 11वीं वरीयता प्राप्त करेन खाचानोव को 6-7, 6-4, 7-6 से हराया। सिंसिनाटी ओपन में बारबोरा क्रासिकोवा ने जीता मुकाबला। पहले दौर के मैच में एलिसिया पार्क्स को 6-4, 4-6, 6-0 से मात दी। ब्रिटेन की सोने कार्टर सिंसिनाटी ओपन से हुई बाहर। कैरोलिन गार्सिया ने 5-7, 6-4, 6-3 से हराया। पूर्व विश्व नंबर 7 अमेरिका की डैनियल कॉलिंस के सिंसिनाटी ओपन में चुनौती समाप्त। पहले दौर में ही मिली हार। चीन के वर्ल्ड गेम्स की हुई शुरुआत। इस आयोजन में 30 खेल स्पर्धाएं आयोजित होंगी। चीन में पहली बार आयोजित हो रहा है वर्ल्ड गेम्स। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। ध्यान रखें, जब फहराएं तिरंगा।